वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम मैक्स वेबर का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम माय हार्ड वर्क। और अभी टाइम भी नहीं है नेट जेआरएफ के लिए, बिल्कुल बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको स्मार्ट वर्क में भी ध्यान देना है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए सारे नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखे हैं, तो इट विल बी हेल्प फॉर यू। प्लीज़ उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे 50 फॉलोवर्स प्लस करवा दीजिए। चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसके अंदर उन्होंने बात करी है कि जो हमारा प्रोटेस्टेंट एथिक है, तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें जो प्रीवियस कैथोलिक क्रिश्चियनिटी के अंदर जो फादर्स प्रीस्ट हुआ करते थे ना, वो क्या थे, उनको मीडिएटर माना जाता था गॉड और हमारे लोगों के इंडिविजुअल के बीच का। ठीक है, मतलब ये कहा जाता था कि जो भी इंडिविजुअल गलत काम कर रहा है ना, वो अगर फादर को कन्विंस कर देगा तो वो गॉड जो हैं उनकी सारी मिस्टेक्स को माफ़ कर देंगे और वो गॉड तक कनेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली जो फादर या प्रीस्ट हुआ करते थे ना, वो मेडिएट करते थे। ठीक है, कैथोलिक्स टाइम में। लेकिन फिर क्या हुआ, इससे जो फादर्स प्रीस्ट हुआ करते थे वो लालची हो गए, है ना। और इससे क्या हुआ, वो गलत फ़ायदा उठाने लग गए हमारे गॉड से रिलेटेड रिलीजियस चीज़ों में। तो फिर क्या हुआ, एक न्यू थॉट आया जिसको कहते हैं कैल्विनिस्ट। लूथर नाम के एक थिंकर थे या फादर थे, उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट एथिक नाम का रिलीजन बनाया। मतलब था तो वही कैथोलिक ही था, क्रिश्चियनिटी ही थी, लेकिन इसमें अंदर क्या था ना कि इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि भाई ये सब चीज़ें होती हैं, उसके फालतू चीज़ें नहीं होती। ठीक है, इन्होंने दायरा सेट कर दिया। उन्होंने बोला ये अगर ये पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स में ध्यान दो, यही होता है क्रिश्चियनिटी। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ आइडल टाइप्स होते हैं हमारे प्रोटेस्टेंट एथिक्स के अंदर। ठीक है, कि इन्होंने कहा था कैल्विनिज्म कहते हैं इसको। ठीक है, कैल्विनिस्ट जो थे, लूथर कैल्विनिस्ट, जो उन्होंने बताया था कि इसके कुछ टाइप होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म है ना, वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट है, ठीक है, वो ही शेप करता है हमारे सर्टेन बिलीव्स को। जैसे कि उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक्स वाले बिलीव्स को शेप कर रखा है। ईजी लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनका मानना था, मैक्सवेल का मानना था, जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी या वेस्टर्न कैपिटलिस्ट थॉट है ना, उन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम जो है वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्होंने कुछ आइडियल टाइप्स दिए इनके और बताया कि ये होते हैं हमारे प्रोटेस्टेंट एथिक्स और इसके अंदर स्पिरिट होती है कैपिटलिज्म की। ठीक है, मतलब प्रोटेस्टेंट एथिक्स सीधा सीधा कैपिटलिज्म की चीज़ों को बिलीफ को फॉलो करता है। तो हम जान लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। कंपेरिजन क्या था इन्होंने, ठीक है, तो कंपेरेटिव मेथड अप्लाई किया था और इस तरीके से उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कुछ ये 4 पॉइंट्स दिए थे, इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। इन्होंने कहा था कि जॉन कैल्विन जो है, उनको कैल्विनिज्म, उनकी थॉट को कैल्विनिज्म कहते हैं। उन्होंने ये थॉट दिए थे हमें। फर्स्ट है ओन ग्लोरी ऑफ गॉड, मतलब जो गॉड है, उन्होंने जो वर्ल्ड बनाया ना, वो अपने ग्लोरी के लिए बनाया है, किसी फादर और प्रीस्ट के लिए नहीं बना रखा है पूरा उन्होंने वर्ल्ड। ठीक है, तो फादर और प्रीस्ट को क्यों हम इतना ज़्यादा टॉप पोजीशन में रखते हैं और उनको इतने मतलब आगे बढ़ा चढ़ा के उनको मतलब इतना ज़्यादा पवित्र वो समझ रहे हैं। ठीक है, स्केर्ड समझ रहे हैं, सेक्रेट चीज़ें समझ रहे हैं। तो ये इन्होंने बोला कि गॉड ने ना जो वर्ल्ड बनाया ना, वो अपने लिए बनाया है, अपने ग्लोरी के लिए बनाया है, ना कि फादर को मीडिएट करने के लिए। सेकंड उन्होंने बात करी डेक्टोराइन ऑफ प्री डेस्टिनेशन। उन्होंने कहा था जो हमारी डेस्टिनेशन है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है, जो लोग हैं वो हेवन के लिए ऑलरेडी चूजन है। ठीक है, तुम्हें कुछ मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। जो इस दुनिया में आया है ना, वो उसको पहले ही भगवान ने डिसाइड कर दिया कि वो हेवन में जाएगा या नहीं जाएगा। इसको हम आगे जाके क्लैरिफाई करेंगे अच्छे से। सेकंड जो है एस्केटिज्म। एस्केटिज्म का मतलब ऐसे होता है कि बिल्कुल घर बार छोड़ के एकदम साधु संत जैसा बन जाना। तो सेल्फ डिसिप्लिन इन्होंने मतलब उनके कॉन्टेक्स्ट में बात करी है इन्होंने कि एकदम सेल्फ डिसिप्लिन हो जाना है। ठीक है, और हमें गॉड की ग्लोरी को रिसीव करना है, उनके ब्लेसिंग्स को लेना है, इसके लिए हमें सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ उन्होंने बात करी नोशन ऑफ कॉलिंग। उन्होंने कहा था कि सारे जो वर्क है ना वो पवित्र है, सेक्रेड है। ठीक है, और उनको डिवोशन के साथ करना चाहिए। हर कोई जो वर्क है, जैसे लेबर हो गया या कैपिटलिस्ट हो गए, या फिर छोटा कोई मतलब ट्रेडिशनल काम हो गया, या फिर बड़ा कोई मॉडर्न जो भी छोटा मोटा काम हो गया, वो जितने भी जो काम होते हैं ना सोसाइटी में, वो सेक्रेड है। ठीक है, और उसको हमेशा डिवोशन के साथ करना चाहिए, एकदम लगन के साथ। हमारी जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना, वैसे ही हमें अपने काम की पूजा करना चाहिए। तो हमारे जो मैक्स वेबर थे ना, अब उन्होंने कैपिटलिज्म के साथ इसलिए जोड़ा, इन्होंने कहा कि जो वेल्थ है, ठीक है, वो इन्जॉयमेंट के लिए नहीं है, बल्कि इसको और ज़्यादा क्रिएट करना है। ये कैपिटलिज्म का आइडिया है। ठीक है, इसमें हमें इन्जॉय नहीं करना, हमें क्रिएट ही करते जाना है। कैपिटल लिया मनी बनाई, कैपिटल लिया मनी बनाई, सर्कुलेशन ऑफ कुछ करके कमोडिटीज़ को कहते हैं। ठीक है, मतलब इसके अंदर मतलब जनरेट ही करते रहना, वेल्थ को कभी रोकना नहीं है, इसको हमेशा जनरेट करते रहना है। दूसरा आइडियल कैपिटलिज्म का माना जाता है इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इंडिविजुअल को हार्डवर्क करना होगा, ताकि क्या होगा, इनोवेशन होगा, इनोवेशन होगा तो कैपिटल आएगा, कैपिटल होगा तो हमारी मनी और वर्क, हर चीज़ बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सोसाइटी बढ़ेगी। थर्ड उन्होंने बात करी प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट को एक एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, हमें रुकना नहीं है, रैशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं और ऐसे ही बनाते जाने हैं, रुकना नहीं है भाई, जब तक पहाड़ ना लग जाए हमें हमारे प्रॉफिट और पैसों का। ये है हमारे कैपिटलिज्म की सोच। चाहे मोरल को छोड़ देते हैं वो, उनको बस प्रॉफिट और पैसों से ज़्यादा मतलब होता है। फोर्थ की बात कर लेते हैं
एथिक्स मतलब टाइम इज़ मनी और वर्क इज़ वर्शिप, मतलब वही बात होगी ना कि हमारा जो समय है वो हमारा पैसा है और हमारा जो वर्क है ना वही हमारी पूजा है। तो ये हमारे कैपिटलिस्ट के बारे में उन्होंने बता दिया, ठीक है। हमने ऊपर भी देख लिया कि इन्होंने ओन ग्लोरी ऑफ गॉड, आपको खुद ही आप देख सकते हैं कि सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो कहीं ना कहीं मैच करे जा रहे हैं। तो इन्होंने जब कंपेयर किया, इन्होंने कहा कि प्री डेस्टिनेशन जो है, मतलब इनका कहने का मतलब था कि टेंशन जो है ना वर्क ऑफ वेल्थ की वो रहती है। अगर तुम जितना ज़्यादा पैसा बना पा रहे हो, क्रिएट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब भगवान ने तुम्हें हेवन के लिए चूज़ कर रखा है, तभी तुम इतने ज़्यादा पैसे तुम्हारी तरक्की हो रही है। इसलिए प्री डेस्टिनेशन गॉड ने ऑलरेडी कर रखी है। एस्केटिज्म की बात करी, उन्होंने बोला री इन्वेस्टमेंट करते रहो, सेल्फ डिसिप्लिन रहो, इंडिविजुअलिज्म में रहो और प्रॉफिट को जनरेट करते रहो, अपने मार्क्स के भटको मत। ये दोनों को कंपैरिजन करके ये इनका कंक्लूजन निकाला उन्होंने। नोशन ऑफ कॉलिंग में उन्होंने बोला वर्क हमारी पूजा है। दोनों में हमने देखा ना, टाइम इज़ मनी, और उसमें भी बोल रहा था कि कोई भी वर्क छोटा नहीं होता। प्रोटेस्टेंट एथिक्स और कैपिटलिज्म को कंपेयर करके उन्होंने बताया नोशन ऑफ कॉलिंग की बात कर रहे हैं दोनों। और चौथे में बात करें ग्रेटर वेल्थ, मतलब हमारे जो मीन्स है ना हेवन से ऑलरेडी चूज़ इन होकर आए हैं और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी करनी है, और जिन लोगों को चूज़ करा गया है वो सारे लोग अपनी वेल्थ इकट्ठी करते रहेंगे। लास्ट बात कर लेते हैं, स्टेट अथॉरिटी जो होती है उसके पास पावर होती है और इसको कांस्टेंट सम ऑफ पावर कहते हैं, यानी जो पावर है ना वो एक ही पर्सन के पास है। ये था इनका पूरा थ्योरी और कंपैरिजन अबाउट द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं रिसर्च, थोड़ा सा इनकी जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं, आप इन सबको नोट कर लेना, ठीक है। सो ये कहते हैं इनकी जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना वो है वैल्यू फ्री है, वैल्यू न्यूट्रलिटी है, वैल्यू रिफ्लेक्सिविटी है, ठीक है। और इनका मानना था कि जो हिंदुइज्म है, इन्होंने कंपैरिजन किया था 6 जो वर्ल्ड रिलीजन है ना उनको कंपेयर किया था उन्होंने। कौन से थे वो थे हिंदुइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म और बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म। इसके अंदर उन्होंने कंपेरेटिव मेथड के थ्रू सारे रिलीजन को कंपेयर किया था, तब जाके उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक और कैपिटलिस्ट के बीच में थोड़ा सिमिलैरिटीज़ देखी थी। इन्होंने ही सोशल रिलेशनशिप वाला टर्म कॉइन किया था मैक्स वेबर ने, और इन्होंने कुछ सिटीज़ के नाम बताए थे जैसे पार्शियन, पेविलियन, रोमन सिटीज़ थी, इनके ऊपर उन्होंने कुछ अपना वर्क किया था। दूसरा इन्होंने बात करी थी जीरो सम थ्योरी ऑफ पावर, यानी कांस्टेंट सम फिक्स्ड होती है, कुछ लोगों के पास होती है। इन्होंने ही ब्यूरोक्रेसी को आयरन केज ऑफ नेशनैलिटी कहा था। इनके कोट है, कोट फॉलोइंग रूल विथ रिस्पेक्ट ऑब्जेक्टिविटी, रूल और ऑब्जेक्टिविटी जहाँ पे भी आ जाए, आयरन टाइप्स जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे हमारा ये वाला कोट लगता है। दूसरी हम बात कर लेते हैं इनके कुछ कोट और की। इन्होंने कहा था कि जो ट्राइब है वो अपनी टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस खोते जा रहे हैं और कास्ट बन रहे हैं, ठीक है। मतलब जो हमारे ट्राइब है ना वो अब कास्ट बनते जा रहे हैं, और अपनी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, मतलब जिस ज़मीन में रहते हैं ना वो उनकी नहीं है अब, क्योंकि अब वो ट्राइबल से हट के कास्ट की तरफ जा रहे हैं। वो अपनी जगहों को छोड़ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, और कास्ट के सारे वो है ना फीचर्स वो अडॉप्ट करे जा रहे हैं। क्योंकि जो ट्राइबल लोग होते हैं वो ज़्यादातर अपना लगाव अपनी टेरिटरी से रखते हैं, बट वो जो सिग्निफिकेंस है उनकी लूज़ होती जा रही है। कौन कह रहे हैं? हमारे मैक्स वेबर का मानना है। इन्होंने इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, अभी और भी रह गए हैं बाकी। इन्होंने बात करी है मैन ऑफ वोकेशन, ग्लोरी ऑफ गॉड, ठीक है, फ्यूचर लाइफ, कॉलिंग ऑफ प्री डेस्टिनेशन, ये सब हमने ऑलरेडी अपने थ्योरीज में पढ़ लिया है। सो थैंक यू गाइस। जल्दी मैं दूसरी वीडियो भी अपलोड करूँगी, और मैं रेगुलरली आपकी सारी वीडियोस लाती रहूँगी। बस आपको मुझे सपोर्ट करना है गाइस, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट भी आप करिए ताकि मुझे आपका फीडबैक मिले और मैं आगे जो भी वीडियोज़ है उसमें अकॉर्डिंगली काम कर सकूँ। थैंक यू।